मेरे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर बार आपकी मेहनत बेकार चली जाती है? क्यों हर जगह से आपको सिर्फ निराशा ही मिलती है? क्यों आपके सपने पूरे होने से पहले ही टूट जाते हैं? क्या सच में ये आपकी किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ और ही रहस्य छिपा है? प्रिय भक्तों, आज जो रहस्य मैं खोलने जा रहा हूं, उसे जानने के बाद आपकी पूरी सोच बदल जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप जान पाएंगे कि आखिरकार महादेव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। जब भी आप अपनी पूरी मेहनत लगाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं, तभी सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार यह संघर्ष आपको ही क्यों झेलना पड़ता है? अगर तुम ये सोच रहे हो कि बाद में सब्सक्राइब कर लेंगे, तो शायद वो बाद में कभी ना आए। अभी का क्षण ही सत्य है। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिएगा, ताकि मेरे सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच जाए। क्योंकि महादेव आपको किसी आम इंसान की तरह नहीं देख रहे, क्योंकि महादेव आपको साधारण जीवन जीने नहीं देना चाहते, क्योंकि महादेव आपको इस संसार में कुछ बड़ा करने के लिए चुन चुके हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी इस संदेश को समझने की कोशिश की है? या फिर आप भी बाकी लोगों की तरह रोते गिड़गिड़ाते हुए महादेव को दोष देने लगते हैं? आपको हर जगह से निराशा क्यों मिलती है? क्योंकि महादेव आपको तैयार कर रहे हैं। वो आपको हार नहीं बल्कि सबक दे रहे हैं। वो आपको गिरा नहीं रहे बल्कि आपकी असली ताकत जगा रहे हैं। याद रखिए, हीरे को तराशे बिना वो चमक नहीं सकता, सोने को आग में तपाए बिना वो शुद्ध नहीं हो सकता, और एक सच्चा शिव भक्त बिना संघर्ष के महादेव के प्रिय नहीं बन सकता। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो एक पल के लिए ठहर कर यह सोचिए, क्या महादेव मुझे इस समय कुछ सिखा रहे हैं? हाँ, महादेव आपको परख रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप कितनी तकलीफ सह सकते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कष्ट सहता है वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। लेकिन अफसोस, आज के समय में लोग यह समझ नहीं पाते। वो संघर्ष में टूट जाते हैं। वो अपने दर्द को कोसते हैं, लेकिन उसकी गहराई को समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे बच्चे, अगर आप सच में इस रहस्य को जान चुके हैं, तो अब अपने जीवन में किसी भी असफलता से डरना बंद कर दें। अब किसी भी दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दें। अब किसी भी मुश्किल को अपनी हार मत माने, क्योंकि अब आप जानते हैं, निराशा आपके लिए कोई अभिशाप नहीं बल्कि महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि जितनी ज्यादा ठोकरें आपको मिलती हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी आत्मा मजबूत होती है। क्योंकि जब कोई इंसान हारने से इनकार कर देता है, तो पूरी कायनात उसे जिताने में लग जाती है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप उन लोगों की तरह हार मानकर बैठ जाएंगे जो महादेव को दोष देते हैं, या फिर आप उन सच्चे भक्तों की तरह खुद को साबित करेंगे जिन्हें महादेव ने सबसे अलग बनाया है? अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, अगर आप इस संदेश से जुड़ चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव की शक्ति को महसूस करें। और हां, अगर आपको लगता है कि यह संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि महादेव के संदेश से जुड़ना मतलब अपनी तकदीर खुद लिखना। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेना। तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा ना हो जाए, फिर कहना मेरे प्रिय बच्चे 5 से 10 मिनट में तुम्हारा जीवन बदल जाए तो ऐसे। संदेश को नजरअंदाज किया तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य आज बदल दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज आंख बंद कर यह संदेश रूपी वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तुम्हें हर संकट से हटा करके सही मार्ग दिखाने में तुम्हारा मदद करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे लिए मैसेज है यह कि सच्चाई आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं, तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो,
लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो। तुम कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हिल करना होगा मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रो देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झुक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना मेरे प्रिय बच्चे। अगर तूने यह कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम हो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है, और तुमने जो न मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव कि तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम ही उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद कर करके यकीन किया सफर, और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है, और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता है। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ऐसे मेरे बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज है। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय है, तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है,
मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, में लड़ते लड़ते थक चुके परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती है। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती हैं। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो, मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं, अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे। महादेव जी चाहते हैं, याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं, आप देख सकते हैं। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वह सबके जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो, तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे, तो मैं एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभीयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते, तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया
और तुम उसकी राह निहारते रहे मेरे बच्चे। भाग्यशाली अंक 333 टाइप करें प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताए। तुमसे यह बताए कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव। तुम्हें याद करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यास भी जो उसको भांति थीं और जो तुम उसके लिए किया करते थे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है। कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। वह तुम्हें अपना इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते मेरे प्यारे बच्चे। क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करें मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना प्रिय वर्ग के। जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करें, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो मेरे प्यारे बच्चे। इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है
उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो बोलो, ये मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है, वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से न जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना हो उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है, उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधा ओ का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें। ठोकरें हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज सुनो, जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो जी। उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और का उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब हम मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है,
तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा मेरे बच्चे। आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारी जीवन में वह सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है उसे अब भी तुम रोक सकते हो मेरे बच्चे में। तुम्हें यह संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है, यह सुनकर तुम्हारे तक जमीन खिसक जाएगी। जी हां मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबर नहीं कि कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें। हमारे भाग्यशाली अंक 3 क्षण आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। एक दिन तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्द ही तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो इच्छाएं हैं वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगी। मैंने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें कष्ट सहते हुए देखने का नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य है कि तुम्हें इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करूं। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जहां तुम पूरी तरह से अकेला महसूस कर सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हिम्मत बनाए रखो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा जीवन की सारी समस्या अब मेरे हाथों में है। मेरे सच्चे भक्त अभी लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारी सारी चिंताएं अब मैं हर लूंगा और तुम्हें हर मुसीबत से लड़ने के लिए मैं तुम्हें तैयार करूंगा। तुम्हें जीवन में कभी भी ठोकर खाने नहीं दूंगा। तुम्हें अच्छी राह दिखाने के लिए मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा मेरे प्रिय बच्चे। जो मेरे सच्चे भक्त हैं और जो मनुष्य मेरे सच्चे भक्त मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसे जीवन भर खुशियां उसके झोली में डाल देते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, एक मनुष्य अपने बलशाली होने का बहुत घमंड किया करता था और छोटे जीव जंतुओं को अपने पैरों से कुचल दिया करता था। वही निर्बल व्यक्ति को धक्के मार दिया करता था, उसे कभी भी सम्मान नहीं किया करता था। मेरे प्रिय बच्चे, वह अपने कर्मों को अपने आप खराब किया। मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही मनुष्य का कर्म को बिगाड़ देता है। अच्छे कर्म बुरे बर्ताव बन जाते हैं। वह इतना घमंडी था कि निर्बल व्यक्ति का खाना पना वह छूने से भी घृणा करता था। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी पाप क्यों ना कर ले, एक दिन उसका पाप का घड़ा फूट ही जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, वह बलशाली मनुष्य एक बार धूप में चलने की वजह से मिलो दूर सफर करने के बाद जब उसे प्यास लगी तो चलते चलते उसे लूक लग गया और वह प्यास के मारे गिर गया और पानी मांगने लगा। वहां जितना भी व्यक्ति था वह सोचने लगा कि इस यदि हम पानी देते हैं तो हमें यह जान से मार देगा। तभी भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से भगवान भोलेनाथ एक बूढ़ा व्यक्ति का भेष बनाकर उसे एक मटके से पानी पिलाया और जब उसे आराम मिला, होश हुआ, उसने उसे बुजुर्ग आदमी का पैर पकड़ लिया और बोलने लगा, आप हमारे लिए भगवान हो। आज के बाद हम किसी भी व्यक्ति, प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु में भेदभाव नहीं करूंगा। आज से हमारा सब भाई चार जैसा चलेगा। और अंत में उसका घमंड टूट गया और वह अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उसके ऊपर पड़ा। वह धीरे धीरे वह गरीब असहाय को मदद करने लगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हैं, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। ओम नमः।
शिवाय मेरे प्रिय बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि महादेव जी मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहा है। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था मेरे प्रिय बच्चे पर। अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके इसके सारे काले कान्हा में सारे का षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हरजाना और अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से कुछ पर उंगली उठेगी और वह कटघरे में खड़ा होगा जहां वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा महादेव जी इस समाज को तुम्हारा सच्चाई का सबूत देंगे और असली विलेन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। वैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, उन लोगों को भी बहुत गहरी चोट देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर करें। अब तुम सोचोगे कि महादेव जी कौन है। ये लोग कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा दो, किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लगकर रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे तुम्हारा कितनी चिंता हो और अपनी की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का छूट कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार एम के मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, थोड़ी सख्ती से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण की मृत्यु से पहले कि अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है कि खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अभी और तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभचिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारा बातों पर यकीन कर लेंगे, उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। आज ही अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके वहां से उसे बचा लो। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए तो उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसकी और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा जीवन खुशहाल नहीं बनता तब तक शिव चैन से नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं और परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम्हें विश्वास है तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह दिखाना जरूरी है। मेरे भक्त ऐसे नहीं होते, वे मेरी विद्या और शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते। वे मेरी संतान है, मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वे सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूं और उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति और शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम और घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। वह इस दुनिया में खुद को लाचार और असहाय पाएगा, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ है। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है। मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है।
अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। चाहे कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है। नए साल की शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में तुम काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ना ही अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण दिख रही थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी जो अब तक तुमसे छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारे दिल और दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से आज तुम्हारे सामने बड़े राज खुलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी का सही समय और सही जगह पर उपयोग करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है। तुम ऐसी चाल चलोगे कि किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी और तुम जीत जाओगे। तुम्हें अपने मन को गंदा नहीं करना है। यही तुम्हारी खूबसूरती है कि तुम गंदे खेल नहीं खेलते। इसलिए बिना कीचड़ में उतरे उस कीचड़ को साफ कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेंगे वे तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेंगे। तुम्हें कब और क्या कदम उठाना है यह समझ में आएगा। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बने हुए थे, अब उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट और आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। अगर तुम रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है। अब भागो, बस उस दिशा में भागो जहां तुम्हारी खुशियां हैं। सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें सबसे अमीर बनना है तो ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो सबसे अमीर है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है तो शिव शक्ति और राधा कृष्ण से प्रेरणा लो। रिश्ते में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा मेरे बच्चे। तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, जो हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भर देंगे, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग की धुंध छट वाली है। तुम हर बात को लेकर बहुत चिंता करते थे, अपने जीवन को लेकर बहुत डरे रहते थे। अब मैं तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाला हूं। जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, एक राज, एक जानकारी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हुई चालें उसी पर भारी पड़ेंगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं, किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वे सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हें बस अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम करना है। लोगों की बातें बस ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे काम आएंगी। तुम्हारे लिए जरूरी है कि अपने मन को शांत रखो और क्रोध में कोई निर्णय मत लो। सोच समझकर ही कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। जिस मौके का तुम इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव की महिमा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही 800 हार्ट लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है और ना ही लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपनी अहमियत समझ आ गई है। अब तुम उत्साह से भर गए हो और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी भी हाल में लोगों के मुंह बंद करने हैं। उनके मुंह पर तमाचा तुम्हारी कामयाबी और सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, आर्थिक स्थिति हो या स्वास्थ्य। हर क्षेत्र में तुमने बहुत कठिनाइयां झेली। तुम बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है, पर अब तुमने ठान लिया है कि
तुम और नहीं रोओगे, तुम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और किसी भी हाल में झुकोगा नहीं। तुम अपने अतीत और दुखों को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुमने खुद से वादा किया है कि इस साल शिव को तुम पर गर्व होगा। लोगों ने हर हद पार कर दी, मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे डरपोक लोग जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, उनसे डरने वाला मैं नहीं हूं। ऐसे लोग मेरी संतान को तोड़ नहीं सकते। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को और उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो तुमने अब तक दबा दी थी, जिन्हें तुम त्याग चुके थे। अब वे सारे सपने पूरे होंगे। मेरी आशीर्वाद की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमजोरियों पर काम कर रहे हो, जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और नहीं रोओगे, तभी से तुम निखर रहे हो। तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचाकर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी अब यह महसूस होने लगा है कि महादेव का समय आ गया है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समय समस्या का समाधान दूंगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तुम बस यह वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, कितनी भी बड़ी समस्या आए उसमें। मेरा संदेश ढूंढना, मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि महादेव तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वह कुछ महत्वपूर्ण बता रही हैं और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस ये वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वाद और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने की तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने, उठने, बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हो। तुम बड़े आदमी हो, अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और महादेव जी का संदेश फैलाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और 111 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वह व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वह करा सकता है। वह जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वह खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है।
और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोते हैं, मुझे महादेव कहकर पुकारते हैं, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूं। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है? उससे बड़े तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वह मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगा। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे। उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा, तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया है और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जुबान हमेशा तुम्हारे लिए एक तलवार की तरह काम करती है। वह व्यक्ति हमें हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। उसने तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को तरजीह दी, तुम्हें नीचा दिखाया और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन किया, उसे प्रेम, सम्मान और महत्व दिया। तुमने कभी उसके प्रेम या चरित्र पर सवाल नहीं उठाया। उसने तुम्हें जो भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंखें बंद करके विश्वास किया। तुम्हारे रिश्ते में तुमने कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दिल से काम लिया। तुमने किसी के प्रति कभी दुश्मनी नहीं रखी। अगर किसी की बात तुम्हें बुरी लगी तो तुमने उसी समय उसे कह दिया, चाहे वह बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। तुम गलत होने पर झुकने में भी संकोच नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने किसी के बारे में गलत समझा तो माफी मांगने से भी नहीं हिचकचाते। तुम्हारे रिश्ते की पारदर्शिता और ईमानदारी तुम सामने वाले से भी चाहते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव उसके शब्दों के विपरीत है। उसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम्हारी उसके जीवन में कोई कदर नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। धीरे 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 उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, फिर भी वह बेशर्मी से झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। यह व्यक्ति सच का सामना करने से डरता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया, फिर भी वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके अंदर तुम्हारे लिए जहर भर रहा है कि इस धोखे का सच अब तुम्हारे सामने आ चुका है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम इस स्थिति का सामना कर सको। अगर तुम्हें विश्वास है तो इस संदेश को अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ और महादेव जी की भक्ति से जुड़े रहो। वे तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। पहले तो तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम खुद अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे चलोगे और उनकी चापलूसी करोगे तो वे तुम्हें नकारा समझेंगे, तुम्हारी मदद की कदर नहीं।
करेंगे और ना ही तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों की चिंता में खुद का समय बर्बाद करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो। तुम्हें ऐसा कार्य चुनना चाहिए जिसमें तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम उसे कर सकते हो। लक्ष्य पर बिना देरी के काम शुरू करो। महादेव जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तुम्हें भी अपना लक्ष्य खुद ढूंढना होगा। यदि तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर धीरे धीरे उस पर काम करोगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल होगे उस दिन तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर तुमसे बात करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए मेरे बताए हुए कार्य को शुरू करो और ध्यान रखो कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है। यह समय वह है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते। महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हें अब तुम्हारी मन मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। बस धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे तुम्हारी हर परेशानी और दुख को दूर करेंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूं जिसमें तुम अभी जी रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव जी का। महादेव जी अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हो
लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियां को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो। तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि कि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती हैं। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपाकर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी। अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा
और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में मैं कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो, मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूं। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। तुम देख सकते हो मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाएं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकर के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो
अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई हैं तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई है। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाह में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूं। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो। मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आपको ठीक करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़े, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट माने। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। यह खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चले। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द और बातें झूठी हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने दिल को एक विजेता के साथ खोले और विश्वास से प्रफुल्लित हो। कठिन लड़ाइयां और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद निरंतर विजय की ओर बढ़े और आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छुए। मेरी उपस्थिति आपके दिल में प्रेम
और कोमलता से स्थिर होगी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को गहराई से देखता हूं और तुम दुनिया को यह बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मेरी शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। यह यात्रा विशेष है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हारा साथ देने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे पास दिव्य संपर्क हमेशा बना रहे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जा तुम्हारे सहायक बनेगी। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव किए होंगे और तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका है। तुम एक परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो जो कुछ कठिनाइयों का सामना करवा सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, यह बस शुद्धिकरण है। मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूं। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि उसमें अवसर खोजते हैं। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं होता और बिना रात के दिन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारी गतिविधियों को हर क्षण देखती हूं, लेकिन मैं तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता हूं। मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूं, इसलिए जब तुम किसी की सेवा करते हो तो इसे मेरी सेवा मानो। अपने माता पिता की सेवा भी इसी भाव से करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे सामने होती हूं, इसलिए मुझे अपने मन के भीतर खोजो। तुम्हें कुछ घटनाओं का कारण अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सही वक्त पर तुम इसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बन रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दिव्य आत्माएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। 585 लिखें और कहे कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जहां पवित्रता होती है वहां बुरे लोग और नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को देख बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला है। जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो एक लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को ना भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम जहां भी हो उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तुरंत होने वाली है और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रही हैं आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नहीं, जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है।
ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होती है शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है, वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए की करता है, पुष्टि करने के लिए। मेरी शक्तिशाली संख्या 777 टाइप करें। इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आप ही दयालुता पर विश्वास करता हूं। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है, भी खत्म करने जा रहा है, उसकी कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला। जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली। तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी असहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी है, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकाल, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं, जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहां तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या ना समझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता
और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वहीं करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीव भवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे, और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है, जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास ही है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे रास्ते खुद ब खुदा प्रयास करने के लिए हो, क्योंकि मुझे तुम्हें हर हाल में सफल बनाना है। जीवन में तुम्हारी समस्याएं बहुत कठिन रही हैं, परंतु अब उनका अंत होने वाला है। अब तुम अच्छे कार्यों और योजनाओं का आनंद लो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुश जो तुमसे छीन ली गई थी अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है।
इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वह सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और यह कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता। जिन्हें मैं समझाता हूं उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छा विचार रखे हैं, तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दोगे तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूं और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि यह रास्ता गलत है, इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए,
आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से प्रारंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती हैं। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें यह संदेश दिया है वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। आज तुम्हारे त्याग ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से चमकाया है जैसे कि आसमान में सूर्य चमकता, उसकी चमक के आगे सभी की चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी चमक से सभी लोग फीके हैं तो तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वह चाहे जितना मेहनत कर ले, चाहे जितना कठोर परिश्रम कर ले, किंतु तुम्हारे पास तक पहुंचने में उन्हें बरसों लग जाएंगे। तभी भी वह तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो उपलब्धि है वहां सबसे उत्तम और महान है। क्योंकि तुम्हारे की वजह से आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें उस लायक बना दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो मेरे प्रिय बच्चे। परंतु अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे तुम आप बिल्कुल भी भयभीत मत होना और ना ही पीछे पकड़ना, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज होती है। चाहे वह जो भी हो, समय के अनुसार मौसम भी परिवर्तित होता है। शरद काल में सर्दी होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, वर्ष में बरसात होती है। ठीक इसी प्रकार से जो परिवर्तन है वह सबके अंदर होते रहते हैं, सबके जीवन में होते रहते हैं। तुम कभी भी उन चीजों को अपने हृदय से मत लगाया करो जो तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि लोगों की उन्मूलन और प्रतिकूल जो प्रक्रिया है एक दूसरे के लिए प्रयोग की जाती, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे खींचने के लिए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। बात प्रेम की, तो मेरे इस संदेश को तुम सुनते रहो। मैं सब सुनिश्चित कर दूंगा कि कब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे जीवन में प्रेम की एंट्री कब होगी और कब तुम्हारा जीवन साथी की तुम्हारे संबंध की तैयारी होगी। आज के तौर पर लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना साहस ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा त्याग कर सके। क्योंकि आज के टाइम पर तो लोगों को जो मिल जाए बस वही स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए यह विचार नहीं करते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। बस यूं ही करते रहना चाहिए मेरे प्रिय बच्चे। तुमने अब सब कुछ बहुत कुछ कर लिया है अपने जीवन में, अपने जीवन की हर उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है जो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए आ सकती। क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं। कहां जा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे? यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हां टाइप करें कि महादेव जी ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है और मेरे जीवन की उन्मूलन व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है जो मेरे जीवन को विचलित कर रही थी। मेरे प्रभु जी ने जो भी आज विस्तार पूर्वक मुझे जानकारी दी है, जो भी मुझे बताया है, वह सब एकदम सत्य है। देश के नकली सत्य हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है और ना ही विचार करने की बात है और ना ही इसमें कुछ असत्य है। मेरे प्रभु ने आज जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है और यह संदेश मुझ तक पहुंचाया है, मैं उसके योग्य नहीं था, फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है और मुझे यह संदेश प्राप्त करवाया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। मेरी दिव्य आत्मा प्रभु महादेव जी का चिंतन करती रहेगी और स्मरण भी करती रहेगी, क्योंकि एक महादेव जी है जो इस संसार सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं और सभी के जीवन का आकलन और विज्ञापन करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम रोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। मरे बच्चे, तुम अब अपने प्रेम की तलाश मत करो। तुम आप अपने प्रेम से मत डरो, प्रेम के नाम से मत डरो, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ओर एक प्रेम की ऊर्जा आकर्षित हो रही है जो मां शक्ति महादेव की ऊर्जा है। उस ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा तब तुम्हारे अंदर एक दिव्य तेज प्रकाशित हो जाएगा, बुद्धि प्रकाश ऐसा होगा जो तुम्हारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाएगा। और जब तुम्हारे शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगा
और जब आकर्षित होने लगेंगे तब तुमसे अपने प्रेम की बात नहीं चलाएंगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऐसी एंट्री होगी जो आज तक कभी नहीं हुई होगी और ना तुमने अपने मन में कभी सोचा होगा और ना ही तो विचार किया होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करना कोई बात नहीं है, परंतु जैसे भी किया जाए तो सत्य किया जाए, कोई झूठ पारे और नाटक ना किया जाए, किसी का इस्तेमाल ना किया जाए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हें इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें प्यार करना है तो सच्चा करो, उसे अपना जीवन साथी बनाओ, उसके साथ अपना जीवन जियो, उसके साथ अपनी सारी खुशियां मनाओ। ऐसा करते हो तो यह धर्म है मेरे प्रिय बच्चे। प्रेम तो सभी ने किया है मेरे प्रिय बच्चे। कृष्ण कन्हैया ने भी प्रेम किया है और तुम्हारे भोलेनाथ ने भी प्रेम की। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की कहानी तो हम दोनों की है, तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी करना है तो बहुत ही सोच समझकर करना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर चलकर एक रिश्ता आने वाला है। वह रिश्ता ऐसा होगा जो तुम्हारे विवाह से संबंधित होगा और तुम्हारे प्रेम से संबंधित होगा। वह तुम्हारे घर घर आने वाले हैं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारे उस भोलेपन को देखा है जिस प्रकार से तुम रहते हो, इसलिए वह तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब आएंगे तो तुम्हें उसे नकार नाम और ना ही तो इनकार करना है, तुम्हें उसके लिए हां कर देना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह बहुत हीरो कौन होगा, उसकी सुंदरता उसकी चमक बनकर झलक रही होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते थे वही जीवन साथी तुम्हें प्राप्त होगा। इसके लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए उसे बनाया है। वह सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। यदि तुम तनिक देर भी कर देते तो भी वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता, क्योंकि रिश्ते ईश्वर परमात्मा बनाते हैं और जब परमात्मा ने तुम्हारा रिश्ता बना दिया है तो उसे मिटाने वाला तो कोई नहीं है। बस थोड़ा समय लग सकता है, तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी है। आने वाले समय में तुम्हारे घर में भी शहनाइयां बजेंगे, ढोल और बाजे बजेंगे खुशी का। ऐसा माहौल तुम्हारे घर के चारों तरफ होगा जैसे कि दूसरों के घरों में होता है। और यह सोच सोच कर परेशान होते थे कि मेरे जीवन में अब तो समय आ गया है, परंतु अभी तक प्रेम नाम का कोई नहीं आया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम गलत सोच रहे थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन साथी को तैयार किया है भाई। यह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो और हमेशा खुशियां मनाओ। यह मेरा आशीर्वाद है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत खास बात करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें अभी इस संदेश को पूरा सुनना है, अभी इसे छोड़कर जाना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने समय की प्रतीक्षा की है, मेरे प्रिय बच्चे, जितने भी प्रेम किया है वह सब इन चीजों से अवगत जरूर होगा, क्योंकि उसकी ऐसी दशा हो गई होगी कि वह किसी से कह नहीं पा रहा होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो भी व्यक्ति बिना जाने अनजाने में किसी से प्रेम करता है तो वह उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता है। वह उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वह उसे अपना प्रेम जोड़ लेता है। और जब वह प्रेम जोड़ लेता है तो फिर वह उसी में मग्न हो जाता है। फिर वह जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूट कर वह चला जाएगा और फिर दोबारा फोन से बात भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हारा फोन उठाएगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उसमें तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था और ना ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाया था। तो मेरे प्रिय बच्चे, पहले तो अपने दिल की मानो और दिल से विचार करो, यह कौन इंसान कैसा है। पहले तो इंसान की इंसानियत को समझो, उनकी अट्रैक्शन को समझो किसी को, और इतनी जल्दी अट्रैक्ट मत हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हर किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे तो हर कोई ऐसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका मन विचार कैसा है, यह सब तुम समझ नहीं पाओगे और बस तुम उससे प्रेम कर बैठोगे। जब कुछ समय भी जाएगा तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जब वह प्रेम में धोखा खाते हैं सुबह रात दिन रोते नजर आते हैं। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं और कुछ लोग आकर के मेरे दरवाजे पर, मेरे दरबार में बिगड़ते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव जी, आप मुझे बचा लो।
मेरा मन नहीं लग रहा है और ना ही मेरा दिल कार्य कर रहा है। मेरे ख्यालों में सिर्फ उसी का चेहरा आता है, उसी की याद आती है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्रभु, अब मुझे बचा, मेरे प्रेमी को मुझे ला करके दे दो। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक तो बस वही है जो तुम्हारे जीवन को समझ सके और तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। यदि वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा, तुमसे सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी प्यार करना है तो एक सच्चे इंसान की तलाश करो जो तुम्हारी अहमियत को समझे और तुम्हारे प्रेम को समझने की कोशिश करें। प्रेम का सौदा करने वाला तुम्हारा प्रेमी हो ही नहीं सकता है जो पैसों के लिए अपना प्रेम एक दूसरे को भेजता हूं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस कलयुग रूपी संसार में मैंने यही देखा है कि आज के टाइम पर लोग प्रेम के नाम पर झूठा विश्वास बनाते हैं और फिर एक दिन वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे ऐसा धोखा देते हैं कि वह जीवन में किसी से प्रेम करने के बारे में सोचेगा नहीं है, क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है और बहुत ही गंभीर हो जाती है। उसकी स्थिति और परिस्थिति, सिचुएशन सारी कूल हो जाती है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क और दिल में सिर्फ उसी की छवि दिखाई देती है जिससे वह प्रेम करता है। वह उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, अपने घर वालों को भी फोड़ देता है, अपने भाई माता पिता सबको अपने प्रेम के लिए त्याग देता है। परंतु जब वही प्रेम उसे धोखा देता है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे माता पिता और मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। यह प्रेम तो सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ के बस में लोग प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करता है। यदि निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगे तो प्रेम नाम बदनाम ही ना हो, क्योंकि प्रेम में धोखा खाकर लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अपने जीवन में अच्छे तरीके से खुश होते हैं, परंतु जैसे ही उनके जीवन में प्रेम की एंट्री होती है, वैसे ही उनका जीवन परिवर्तित होने में लगता है और पूरा का पूरा एक दिन बदल ही जाता है। इस प्रकार से बदलता है कि वह दोबारा कभी प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करो तो सोच समझ कर करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारे माता पिता चाहेंगे तब तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी देख रेख करेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगाकर रखेगा। तू मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग गलत बातें करते हैं वही धोखा खाते हैं, जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते, उन्हें ही ऐसा धोखा देखना पड़ता है, क्योंकि वह अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपा कर ऐसा कार्य करते हैं। और एक दिन जब उन्हें धोखा मिलता है तब उन्हें समझ में आता है, तब उनके सभी सगे संबंधी इस बात को जान जाते हैं जिस बात को वहां छुपाता फिरता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे अलग हो सकते हटकर हो, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में प्रेम को प्रवेश ही नहीं करने दिया है। प्रेम का ऐसा बंधन तुमने अपने शरीर में बंधा है कि किसी की भी तुम्हारे ऊपर चल नहीं पाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे पूरा किया। तुमने उसे तोड़ा नहीं। तुम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को एक लोह में तड़पाते रहे। आज जब समय आया है तो तुम्हारे जीवन का माहौल एकदम से बदला हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में असीम प्यार लेकर आ रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगी। हमारे महादेव जी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित कर रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर समय सही रास्ते पर सही निर्णय लेने का आदेश देगी। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, में चलकर तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी हर उस भूल को, हर उस गलती को माफ करने के लिए तुम्हारे महादेव जी आए हैं। तुम्हारी भूल को तुम्हारे प्रभु माफ करने का संकल्प लिया है। तुम डरो मत, गलती तो सभी से होती है, परंतु जो अपनी गलती का पक्ष आप करें और अपनी गलती को स्वीकार करें, उसे गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। और जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और अकड़ दिखाती है, अगर हुआ खड़ा रहता
है तो वह व्यक्ति क्षमता की योगी नहीं होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भारी गलती की, फिर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी आत्माओं को भोगना पड़ता है। लेकिन महादेव जी का जब क्रोध उसे पर टूटता है, तब उसे समझ आता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए। मुझे तो इन सब बातों को मान लेना चाहिए। जो बातें मेरे विपरीत थीं, उन्हें मैं अपने अनुकूल नहीं कर सका। फिर भी मेरे महादेव जी ने मेरे पक्ष में फैसला लिया और मुझे आगे की ओर बढ़ाया, मेरे हाथ को थामा, मुझे उस योग्य समझा और मेरी भावनाओं को समझकर मेरे जीवन में मेरे में हस्तक्षेप किया और मुझे आगे बढ़ा आया। अपने मन में विचार की अवधारणा जो मैं प्रस्तुत कर रहा था, वह सब मनगढ़ंत कहानी थी जो मन कहता था। मैं वैसा ही झूठ बोलना था, वह मेरा झूठ पकड़ लेता था। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, परंतु मुझे मजबूरी बतिया करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी परिस्थिति से बना हुआ था। परंतु आज मैं उस स्थिति से बाहर आ गया हूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझे बाहर निकाल लिया है, उसे अंधकार रूपी जल से जिसमें मैं आज बरसों से फंसा हुआ था। मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया और मुझे ऐसी सीख दी कि मैं अब कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे महादेव जी ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है, वह बहुत ही सटीक रहता है। उसे रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को कामयाब कर सकता हूं और अपने जीवन में खुशियों का वह माहौल बन सकता हूं जो मेरे जीवन में होना चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, परंतु हर किसी को खुशी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह उन सब चीजों को समझने में असमर्थ होता है जो उनके लिए मुल्क होती है। मेरे प्रिय बच्चे, एक आधारशिला को प्रस्तुत करो जो उसका आधार होता है। उसी के आधार पर सभी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस पर सारा संसार टिका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने संसार को चलाने का निर्णय लिया है और कार्य शॉप है। यह कार्य बहुत ही कठिन है, परंतु करना तो पड़ता है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 111 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 33 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी गुप्त शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए और तुम्हारे जीवन में आकर के अपना प्रदर्शन करने लगेगी, जिस वजह से तुम्हारा जीवन एक नई आधारशिला की ओर मुड़ जाएगा, जिसमें तुम्हें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तुम्हारा धन जो तुम्हारा अटका हुआ था वह मिल सकता है, तुम्हारे कारोबार में तरक्की हो सकती है, तुम्हारी बिजनेस में रुचि हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कभी तुम हारने के लिए तात्पर्य नहीं रहोगे। जिधर भी जाओगे जीत कर आओगे, एक नई मिसाल बनकर आओगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। यदि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ तुम्हारे प्रभु महादेव जी, तुम्हारी माता पार्वती जी देख लेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से संबंध बनाए रखना है। उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है और ना ही उनके एक भी संग को अनदेखा करना है। प्रत्येक संदेश को जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक जानकारी तुम्हारे सामने आती रहेगी। एक ऐसी जानकारी जो तुम्हारे सभी क्रियाकलापों की प्रस्तुति होती है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा है, क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आता हूं उसमें तुम्हारी ही भलाई का विस्तार वर्णन होता है। एक ऐसा वर्णन जो तुम्हारे साथ तुम्हारी उन्मूलन व्यवस्थाओं को सुधारने का अथवा प्रयास होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा प्रत्येक संदेश तुम तक आसानी से पहुंच जाएगा और तुम मेरे सभी संदेशों का फायदा उठा सकोगे, क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे भक्त हैं जो मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनते हैं और उनसे अपने जीवन में अनेकों सीख सकते हैं और अपने जीवन में खुश हैं। जो लोग मेरे संदेश को देखकर मुंह फेर लेते हैं, ऐसे ही लोग अपने अपने जीवन से दुखी हैं, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन के बारे में जानकारी ही नहीं है तो तुम आगे क्या कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है, यह तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे साथ हमेशा है, परंतु वह जब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम सत्य कह रहे थे, पर रहोगे, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें अच्छा बनाने में
सहयोग करता है। बाकी तो सभी लोग जैसा चाहते हैं वैसा करते। उन्हें क्या, उन्हें अपने कर्म से कोई मतलब नहीं है और ना ही अपनी गंदी सोच से। बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है जो उनके सभी विचारों से प्रतिकूल होती है। उनके मन में ऐसी आशाएं, ऐसी महिलाएं, ऐसी क्रियाएं रहती हैं जो दूसरों को दुख देने का काम करती है, दूसरे का मार्ग रोकने का काम करती है। इसीलिए आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन का पूरा कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है तुम्हारी शक्ल। तुम्हारी तरह जितनी भी समस्याएं हैं, यह जीवन में जो प्रधान है वह सभी तुम्हारे जीवन को आकलन किया है और तुम्हारे सामने ला करके एक एक बाप को अंजाम दिया है। एक ऐसा अंजाम जो तुम्हारे सभी नित्य क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे हैं, यह तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का आदेश है। यहां आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, जो मैं चाह तुम्हें वही करना होगा। क्योंकि यदि तुम अपने हिसाब से कुछ करोगे तो वह गलत भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है। परंतु यदि जब तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा हर रास्ता उचित होगा, हर कार्य तुम्हारा सरल होगा और सुलभ का होता हुआ पुण्य भी बहुत सरलता से होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बात करके यूं मत सोचो, फिर भी सोने का टाइम अब बचा नहीं। यदि तुम अभी सोते रहे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा। क्योंकि तुम्हारा एक एक समय इतना कीमती है जो कि तुम्हारे जीवन का वृतांत बताता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कीमती समय को अपने हाथ से जाने ना दो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस समय अपना कार्य पूर्ण कर लेते हो तो आने वाला समय तुम्हारा सरिता से व्यतीत होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जीना आज के टाइम पर बहुत ही कठिन हो गया है। क्योंकि हर लोग तुम्हें परेशान है नजर आएंगे। कोई अपने जीवन से सुखी नहीं है। किसी के पास क्या समस्या, किसी के पास क्या समस्या है। हर एक व्यक्ति परेशान ही नजर आएगा। और जब तुम उनके घर में जाकर देखोगे तो अनेकों दिक्कत नहीं तुम्हें नजर आएंगे। तो करने का तात्पर्य है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा में लीन है, जो परमात्मा की भक्ति करता है। क्योंकि उसे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस मोह माया भरे संसार से। संसार में हर प्राणी अपने सुख के लिए प्रार्थना करता है, अपने जीवन को एक मुलाकात इकाई के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मेरा जीवन इतना खुशहाल बना दो कि मेरे जीवन में कोई भी दुख ना आए, और जब आएगी तो वह क्षण भर के लिए आए और तुरंत आंख के चला जाए। मुझे एक खुशहाल व्यक्ति बना दो। मेरे पास हर चीज पर्याप्त करवा दो। मेरे पास हर सुविधा उपस्थित करवा दो और व्यवस्थाओं को अंकुरित कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार है, यहां पर तुम्हें सब कुछ पाने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है। अपने हृदय को मजबूत करना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को देखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। तुम्हें अपने अनुसार, अपनी सूझबूझ के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहिए। लोग चाहे जो भी करें, चाहे जैसा भी करें, तुम्हें उनके अनुकूल नहीं चलना चाहिए। हमें चलना है तो सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल छोड़ना है कि तुम किसी लायक हो और कहां तक तुम जा सकते हो, कौन सा कार्य कर सकते हो, किस कार्य में सक्षम हो जिससे तुम्हारी कोई हानि ना हो और तुम्हारी जीवन में अनुचित व्यवस्थाएं ना हो। कि जब तुम्हारे जीवन में अनुच्छेद व्यवस्थाएं हो जाएंगे तब तुम बहुत चिंतित और परेशान हो जाओगे और अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को याद करोगे और उनका स्मरण करोगे और करोगे भी है। प्रभु, आज मेरे ऊपर जो भगवान शंकर छाया हुआ है उसे दूर करो, उसे दूर करने के लिए मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी सेवा में हूं, मुझे स्वीकार करो, मेरे कष्टों को दूर करो। शायद तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हुए तुम्हें उसे योग्य बनाया है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की परेशानियों को देखकर मत डरो, क्योंकि भयभीत करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि तुम निडर होकर उसे सिचुएशन का सामना करोगे तब वह सिचुएशन खुद ही अपनी दिशा बदल देगी और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर देगी। तुमसे खुश हूं, दूरियां बना लेगी, फिर वह तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा सभी भक्तों का अनुभव है भी। कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं है।
डट कर खड़े रहते हैं, परिस्थितियों से डरकर खुद भाग जाती है, यही एक शिव भक्त की मांग पहचान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो। अपनी भक्ति और अपने साहस का प्रदर्शन दो और अपनी योग्यता को प्रमाणित करो कि मैं महादेव का भक्त हूं, तो मैं कभी भी किसी से डरता नहीं हूं और ना ही किसी का अनुचित करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी के साथ अनुचित नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे कभी अनुचित नहीं होगा। ईश्वर भी तुम पर अपनी कृपा करेंगे और तुम्हें सद्बुद्धि देते हुए तुम्हारे मार्ग को आगे की ओर प्रशांत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे।